नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एंजल वन ब्रोकिंग फर्म के बारे में। ओके। एंजल वन एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। ए से लेकर जेड तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसमें हम 7 से 8 टॉपिक कवर करेंगे। मतलब सारी चीज़ें जो भी है, बाइंग सेलिंग, मतलब ओवरव्यू, वॉच लिस्ट, फंड, टारगेट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, सारी चीज़ें आपको इसमें मैं प्रोवाइड करूँगा आज की डेट में। ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाके एंजल वन का एप्स आप डाउनलोड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इसमें मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ठीक है। इसमें आप ओपन करेंगे तो मेरे पास जैसे लॉगिन है, आप उसमें क्या करेंगे, अपना लॉगिन आईडी एंड देन पासवर्ड आप डालेंगे एंड उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप में आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। वो सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम। आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे आपको चीज़ें मिलेगी। ठीक है। एक डिस्कवर मिलेगा, वॉच लिस्ट मिलेगी, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स एंड फंड। ठीक है। मैं सभी जगह पर आपको क्लिक करके बताऊंगा। इसमें आपको खास चीज़ें नहीं मिलेगी डिस्कवर्स में। अब ये अंदर ये चीज़ें हैं तो आपको पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉच लिस्ट। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन कर देते हैं, इस सिचुएशन में आते हैं। नीचे आपको 4-5 चीज़ें मिलती हैं। वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो कि हमें पहले वॉच लिस्ट बनानी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं या माइप के पास में ये वाला, यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग का सिंबल बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं क्रिएट वॉच लिस्ट। ठीक है। क्रिएट वॉच लिस्ट में हम जाके अपना नाम जो भी है, आप अपना निकनेम डाल दीजिएगा तो आपकी एक वॉच लिस्ट बन जाएगी। ओके। वॉच लिस्ट बन जाती है तो उसी पे आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर जाके यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स, इट मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया। ठीक है। एक शेयर आप जो भी हो, आइडिया, आप सर्च कीजिएगा, आइडिया शेयर्स। ठीक है। आइडिया शेयर्स आपने सर्च किया, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपके पास ऑप्शन एक्टिवेट है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर एक्टिवेट है तो आपको नीचे वाली चीज़ें भी, आपको फ्यूचर और ऑप्शन भी आपको दिखेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं एक्टिवेट है तो आपको कैश में ही आप काम कर सकते हैं। अगर एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। आपको स्टेटमेंट वगैरह कुछ बैंक, आपको इनकम प्रूफ देना होता है, जिससे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको एक्टिवेट ईजिली हो जाता है। ठीक है। हम बात करते हैं अभी केस के बारे में। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम केस के बारे में बात करते हैं। आइडिया सबसे ऊपर जो एनएससी और बीएससी दो लिखे हैं, देखिए केस के अंदर में दो चीज़ें हैं। फ्यूचर में 3 काउंटर दिए हैं, 31 मार्च, 28 अप्रैल और 26 मई। ठीक है। 3 ऑप्शंस में सारे स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। अब सबसे ऊपर हम जाते हैं कैश में। आइडिया आइडिया एनएससी में आप देखेंगे, उस पर मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर प्राइस दिख गया 9.6055। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको एक ऐसा व्यू आपको देखने को मिल सकता है। इसको आप ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो भी है वॉच लिस्ट, उसमें आप ऊपर आप देख रहे हैं स्टार्स बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी कोई भी वॉच लिस्ट में आप जो भी अपन ने बनाई उसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है। ये आइडिया का स्टॉक्स मैंने सिंबल के हिसाब से मैंने इसको ऐड कर दिया, है ना। ठीक है। ऐड कर दिया। अब इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कभी भी तो आप इसमें बाय और सेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी जैसे कि मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से आप देख रहे हैं, मार्केट बहुत ही डाउन लेवल पर है। ठीक है। वॉर के बेसिस पर मार्केट डाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर देख सकते हैं सेंसेक्स 1500 और निफ्टी अराउंड 400 के आसपास डाउन है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में भी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है सेलिंग का। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें एक बाय और एक सेल का ऑप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताऊं अगर, ठीक है, तो यहाँ 2 प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आप पहले बाय भी कर सकते हैं, पहले सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। पहले बाय पहले सेल दोनों चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अगर आप बाय करते हैं, मैं सिंपली बाय करके आपको बता देता हूँ। पहले बाय करके हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। पहले बाय करते हैं हम तो बाय पे क्लिक करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी होती है, जैसे मैंने 1 डाल दिया। ठीक है। या मार्केट और लिमिट 2 ऑर्डर हैं। अगर आपको करंट प्राइस जो भी चल रहा है सामने से आपको बाय करना है तो आपको मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अनदर लिमिट अगर आप करते हैं तो आपको किसी अनदर प्राइस, मान लो 9 रुपये 60 पैसे चल रहा है तो आप 9 रुपये 50 पैसे से बाय करना चाह रहे हैं, 55 पैसे से बाय करना चाह रहे हैं। ओके।
ठीक है। नीचे आपको दिख रहे हैं डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे, तीन चीज़ें दिख रही हैं आपको। ठीक है। आप एंजल के अंदर एक आपको मार्जिन की सुविधा भी आपको अच्छी सी मिलती है ना। आप अपने इन्वेस्टमेंट का 4 टाइम एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी लगता है। डिलीवरी में अगर आप लेते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है। डिलीवरी में आपका आपका इंडिविजुअल फंड लगता है, जो भी रहता है आपका फंड, मान लो 10 रुपये है तो 10 रुपये ही यूटिलाइज होगा, उसमें एक्स्ट्रा आपको लिमिट नहीं मिलेगी। ठीक है। ये मार्जिन में आपको 4 टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, पर इसका कुछ इंटरेस्ट भी आपको नीचे दिया गया है, 0.049% इंटरेस्ट भी लगता है आपको। ठीक है। ये आप अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। थर्ड आता है इंट्राडे। इंट्राडे पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा एक मैसेज शो होता है, इंट्राडे प्रोडक्ट टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन दिस स्क्रिप्ट ड्यू टू द लो इक्विटी एंड हाई वॉलीटिलिटी, है ना। ये सभी स्टॉक्स के लिए नहीं शो होता है, पर इस स्टॉक्स के लिए इंट्राडे शो हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम भी फिनिश होने वाला, 3:15 हो रही है। ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो इसको अगर आप बाइंग करते हैं, इंट्राडे के लिए बाई नहीं होगा। ठीक है। मैं डिलीवरी के लिए आपको बाई करके बता देता हूँ। ठीक है। ये स्टॉक्स अपने 9 रुपये 55 पैसे से आप अगर बाइंग करते हैं, है ना, तो यहाँ बाय कर लेते हैं। एक ऑर्डर के लिए जो भी ब्रोकरेज चार्जेस लगता है वो लगता है आपको। ठीक है। यहाँ बाई के लिए मैंने एंटर किया तो कंफर्म बाय का ऑप्शन आपको आया यहाँ पे। ठीक है। कंफर्म बाय, ये कंफर्म बाय पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके। तो ये आपका ऑर्डर्स आपको शो हो जाएगा। ठीक है। ये अभी करंट सिचुएशन जो आ रही है इसकी, पेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, नेट पोजीशंस में नहीं आ रहा है। ओके। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहा है, तो मैंने जैसे कि लिमिट किया था, तो लिमिट किया और तो वो वहाँ से बाई नहीं हो पाया। ठीक है। अभी जैसे हो गया होगा शायद 55 से मैं वापस देख रहा हूँ तो एग्जीक्यूट हो चुका होगा। एक सेकेंड। ठीक है। हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और इसको हम सामने मार्केट से बाय कर लेते हैं एक शेयर्स को। ठीक है। ये ठीक है, एक शेयर हमारा बाय हो गया। ठीक है। ये बाइंग हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। ये जो नीचे आप दिख रहे हैं, आपको नीचे दिख रहा है एग्जीक्यूटेड रिजेक्टेड ऑर्डर, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये ऑर्डर आपका आइडिया 9 रुपये 60 पैसे से बाय हुआ है, एक क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड प्राइस। ठीक है। और डिलीवरी में हुआ ऊपर आपको दिखेगा। अब हम जाते हैं, ठीक है, हम सबसे ऊपर वापस जाते हैं हमारे ऑर्डर्स में। नीचे आप ऑर्डर दिख रहे हैं, ऑर्डर पे जाएंगे, इसमें आपको पोजीशन दिखेगी। पोजीशन दिखेगी तो आपको यहाँ पर आइडिया और एक ऑलरेडी एक पोजीशन और लगी है मेरी। ठीक है। उसमें बैंक निफ्टी में उसमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, पोजीशन चल रही है। अब हमको अगर इसको निकालना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप और कुछ बाय करना चाहते हैं तो और एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़िट का ऑप्शन दिया हुआ है। एग्ज़िट में आपको फिर चीज़ें खुलती है, आपको पता चलेगा। ठीक है। अब एग्ज़िट में आपको क्या करना है, अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे 9 रुपये 60 पैसे से बाय हुआ तो 9 रुपये 70 पैसे या 65 पैसे का मैं टारगेट लगा देता हूँ। तो 9.65 जब जैसे जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और पोजीशन निकल जाएगी। ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने रखा था और प्रॉफिट में जा रहा है तो हम मार्केट पे क्लिक करके उसको फ्रंट ऑफ सामने से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। बट मैं सामने से नहीं निकालूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ टारगेट सेट कर देता हूँ। ठीक है। और टारगेट सेट कर देता हूँ और एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म एग्जिट। ठीक है। अभी अभी पेंडिंग ऑर्डर था तो पेंडिंग ऑर्डर ही है। ठीक है। फॉरवर्डिंग पेंडिंग ऑर्डर है 9 रुपये 65 पैसे का। ठीक है। अगर ये 9 रुपये 65 पैसे आता है तो वो स्कॉर्फ हो जाएगा, 9.65 पे एग्जिट हो जाएगा पोजीशन। ठीक है। 9.60 अभी चल रहा है। ओके, है ना। अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, या अगर हम मार्केट से निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मॉडिफाई करता हूँ मैं, तो आप सामने से भी निकाल सकते हैं इसको, है ना। ये मार्केट करके आप क्लिक करके बाहर हो जा सकते हैं। सेल पे क्लिक किया, कंफर्म सेल किया तो पोजीशन आपकी निकल जाएगी। ठीक है।
है ना, हम थोड़ा सा पेक जाते हैं, है ना, ये लगी हुई पोजीशन हमारी, ठीक है, ये भी निकल जाएगी, ठीक है। अनदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यही आप सेम टू सेम ऐसा कैसा आप सेल पोजीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेल कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट तो बाय कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि आप केवल उसको इंट्राडे में कर सकते हैं स्टॉक कैश के अंदर में, ठीक है, उसको आप होल्डिंग में नहीं ले जा सकते, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, है ना, इसमें अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो ऑप्शन में चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है, उस पर भी अपन थोड़ा सा समझेंगे, एक बार अच्छे डीप में वीडियो बनाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी पोजीशन लगी है, तो वो लगी है और निकल दी, हमने निकाल दी है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। अनदर एक, जैसे मैं ये सेकंड पोजीशन आपकी बैंक निफ्टी ऑप्शन में लगी हुई है, ठीक है, तो ये इसमें मैं एग्जिट कर सकता हूँ इसमें और बाय कर सकता हूँ, दो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, और इसको सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। सामने से एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, मार्केट करके डालूंगा या लिमिट करके टारगेट सेट कर सकता हूँ। लिमिट डालने के बाद जैसे एग्जिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर आपको टारगेट सेट करना है तो आप एग्जिट पे क्लिक करें और यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करें, सर्विसेज ध्यान रखें, लिमिट सेलेक्ट करके आप प्राइस डाल दें और एग्जिट कर देंगे, तो आपका पोजीशन एग्जीक्यूट वहीं उस टाइम पर होगा जिस टाइम पर प्राइस आएगा ना, उस प्राइस पे ही आपकी पोजीशन एग्जिट होगी, ठीक है। अनदर मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँ, जैसे कि ये हो गया आर्डर, ये पोर्टफोलियो, ये बीच में पोर्टफोलियो है, इसमें आपको स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे मैंने अभी होल्डिंग में लगाया तो इसमें सारा पोर्टफोलियो जितने भी आप शेयर बाय करेंगे होल्डिंग में वो आपको इसमें दिख जाएंगे, ठीक है, सारे शेयर्स आपको होल्डिंग के इसमें दिखने लगेंगे, ओके। नेक्स्ट अपन जाते हैं, वॉच लिस्ट अपन समझ लिया, पोर्टफोलियो अपन ने समझ लिया, ठीक है, ऑर्डर्स आपने देख लिया, है ना। ये एक ऊपर दिख रहा है आपको एक पोजीशन और एक पेंडिंग ऑर्डर, इसमें जो पेंडिंग ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसमें जो पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं वो आपको दिखाएंगे, और पोजीशन जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है वो सारी पोजीशन इसमें दिखाएगी आपको, और सबसे नीचे आपको किस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस में कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेगी, ठीक है। इसका टोटल गेन नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। अब जाते हैं फंड पे, फंड पे जाते हैं हम, ठीक है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नीचे देखेंगे आप, एक ये विड्रॉल और नीचे एड फंड, ठीक है। हाँ, मेरे पास में जो भी शो हो रहा है, अब देखो मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में अमाउंट आपको डालता हूँ, जो भी अमाउंट रहता है मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ और मेरा जो बैंक का रहता है उसमें मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ फ़ंड डालूँगा तो अभी जैसा भी होगा विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अनदर मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना, जैसे फ़ंड ऐड करना हो तो इसमें आप देख सकते हैं ऐड फंड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो भी हो यहाँ अमाउंट आप डालिए, है ना, वट अमाउंट आप डालते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये आपकी बैंक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद में आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ़ोन पे है, गूगल पे, अनदर कोई यूपीआई मेथड आपके पास में है, नेट बैंकिंग है, तो उससे भी आप फंड ऐड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। एंड सेकंड थिंग मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो ऑप्शन के बारे में जो समझना चाहते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में भी करना चाहते हैं, ऑलरेडी केस में कर चुके हैं, ठीक है, और बता देता हूँ मैं आपको, है ना। निफ्टी आप देखेंगे, निफ्टी 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 में आपको, हाँ, ऑप्शन के बारे में हम समझना चाहते हैं अभी करंटली, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन में मान लीजिए अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड देखिए, ऊपर देखिए 15,878 रुपये चल रहा है निफ्टी, ठीक है, ये है ना, 15,878 रुपये, 10 सेकेंड, है ना। सबसे ऊपर मैं आपको बता दूँ 15,800 जैसे चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए 15,800 चल रहा है तो इसमें 50 रुपये के अंतर में इसमें स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा, 875 रुपये चल रहा है, तो 15,800 रुपये का मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है, इसमें एक्सपायरी आपको मिलेगी,
ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में जैसे 15,800 डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं एंजल वन के अंदर में। सबसे अच्छी इसमें सर्च करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये रहेगा आपको। जैसे 15,800 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको निफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो जैसे ये सर्कल में लिखा है निफ्टी 10 मार्च 2022 CE 15,800, आप ऐसा पूरा डालेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। निफ्टी डाला मैंने, ठीक है, निफ्टी है ना। और अभी मुझे 10 मार्च का जो एक्सपायरी है 2022 का, वो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसमें 10 मार्च MAR, ठीक है, 2022 है ना, ठीक है। और कौन सा करना है मुझे, पुट ऑप्शन। मैं सोच रहा हूँ कि पुट ऑप्शन बाय करूँ, क्योंकि मार्केट अभी बहुत डाउन लेवल पर है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि डाउन में ही जाएगा। 15,800 का ये मेरा व्यू मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 15,800 का ये पुट ऑप्शन ऐसा पूरा लिखेंगे तो आ जाएगा पुट ऑप्शन। ये मैंने सर्च किया है ना, ये आ गया 187 187 रुपीज़ अराउंड, ठीक है। अगर हमारे पास में इसको अगर हम बाय करना चाहते हैं तो यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। ओके, बाय पर क्लिक किया आपने। 185 अराउंड 10,000 के आसपास आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ओके, 10,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक लोड अगर बाय करेंगे आप तो यहाँ पर एक लोड डालना पड़ेगा। मल्टीपल लॉट साइज इसका 50 का है, ठीक है। प्राइस आपका ये सामने जैसे मैंने आपको ऑर्डर में बताया था वैसे ही आपका ऑप्शन में भी लिमिट और मार्केट करके आप कर सकते हैं। इसमें नीचे कैरी फॉरवर्ड दिखा है, नीचे आप सबसे नीचे देखेंगे आपको अमाउंट भी दिख जाएगा, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, 9152.50। ओके, इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे अभी नहीं होगा क्योंकि मार्केट क्लोजिंग होने वाला है। कैरी फॉरवर्ड में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड में आप बाय करते हैं तो आपको एक लॉट परचेस आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नीचे बाय का ऑप्शन, आप बाय पे क्लिक करेंगे और कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशंस बाय हो जाएगी। लिमिट अगर आपने सेट किया हुआ है तो लिमिट इस प्राइस पे होगी। अगर मार्केट करते हैं तो सामने जो भी प्राइस चल रहा है 180 रुपीज़, उसमें आपका पोजीशन बाय हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा बैक जाते हैं। इसमें ऑप्शंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में जैसे मैं आपको कोई भी स्टॉक्स की अगर बात करूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा जैसे मान लीजिए ना ITC का एक स्टॉक्स है। इसकी फ्यूचर की अगर बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ देखो, ITC देखिए 31 मार्च 2020 एंड ITC 28 अप्रैल 2022। ओके, ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। इसमें हम किसी भी स्टॉक्स पर मतलब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। ये फ्यूचर का प्राइस आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपायरी है 31 मार्च 2022, है ना। इसको अगर आप बाय करते हैं तो इसमें आपको अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। इसमें अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लगेगा एक लोड बाय करने में, ठीक है। ये 1.5 लाख रुपए, 1,57,801 नीचे आपको दिख रहा है। इतना इन्वेस्टमेंट आपको इसमें एक लोड फ्यूचर में लगेगा। इसकी जो भी लॉट साइज क्वांटिटी है ऊपर देख रहे हैं आप, एक लोट में 3200 क्वांटिटी है। 3200 इंटू 225 जो भी प्राइस चल रहा है उसका मल्टीपल करके उसमें से कुछ आपको मार्जिनल अमाउंट देना होता है। नीचे जो लिखा है अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन, उसका कुछ अमाउंट मार्जिनल अमाउंट देना होता है जिससे आपकी पोजीशन एंट्री हो सकती है ना। इसमें इंट्राडे भी आप कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको करके आप बाय कर सकते हैं। बाय करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपकी पोजीशन मार्केट या लिमिट लगा के आप कहीं पे भी बाय सेल कर सकते हैं। ये फ्यूचर होगा। फिर हम जाते हैं, ऑप्शंस हो गया हमारा, फ्यूचर हो गया, हम जाते हैं कमोडिटी पे, ठीक है। कमोडिटी पे जाते हैं हम। कमोडिटी में अभी जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, गोल्ड में अगर आप करते हैं गोल्ड, ठीक है, 5 अप्रैल का गोल्ड है, 3 जून का है, ठीक है। अप्रैल वाले पे हम जाते हैं, इसमें आपको प्राइस मिल जाएगा पूरा, ठीक है। 53,846 रुपीज़ ऊपर आप देख रहे हैं, प्राइस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आप बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सेल इंटरडे और कैरी फॉरवर्ड में कमोडिटी की कोई भी कमोडिटी के स्टॉक्स को आप सेल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मतलब कमोडिटी के काउंटर जो भी है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, है ना, अलग अलग काउंटर है इसमें, बुलियंस, मेटल और एनर्जी, ठीक है।
बुलियंस में कुछ चीज़ें आती हैं, मेटल्स में कुछ आती है और एनर्जी के अंदर में कुछ चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। तो मैं कमोडिटी का केवल एक गोल्ड आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें बाय और सेल हम कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय पे क्लिक करते हैं आप। ठीक है, ऊपर 53,846 प्राइस चल रहा है। इसका 100 का लॉट साइज़ है। हम एक लॉट करते हैं 4,90,000 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड में आपको लगता है। ठीक है, कमोडिटी का मार्केट अभी भी चल रहा है, रात को 11 बजे तक आपको चालू मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको अराउंड 5 लाख रुपीज़ लग रहा है बड़े लॉट में। ठीक है, 4,90,000 रुपीज़। ठीक है, पहले बहुत ही कम अमाउंट में 60 to 70,000 रुपीज़ में एक लॉट आ जाता था, बट सेबी के कुछ गाइडलाइन की ओर से मतलब कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है, तो बिहाफ ऑफ यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा लगने लगा है। ठीक है, हम इसको बाय करते हैं, कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे। लिमिट मार्केट का आप ध्यान देते हैं तो आपको सारी चीज़ें उसमें आपको पता ही है ऑलरेडी। लिमिट एंड मार्केट पे क्लिक करते हैं, तो लिमिट पे क्लिक करेंगे तो किसी एग्जीक्यूशन प्राइस आप जो भी प्राइस डालना चाहते हैं उस पर हो जाएगा। अगर मार्केट आप क्लिक करते हैं तो मार्केट सामने जो भी प्राइस चल रहा है 53,827, तो वहाँ से आपका जो भी सामने बायर और सेलर आपको जहाँ मिलेगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। कन्फर्म बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं आईपीओ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके ट्रेड पे जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे मैं आईपीओ का आपको बताना चाह रहा था। सबसे लास्ट में देखिए, इधर डिस्कवर आपको लिखा हुआ है फर्स्ट में। ठीक है, डिस्कवर पर जाएंगे, आपको ये पेज खुलेगा। ठीक है, जिसमें आपको ये म्यूचुअल फंड आप दिख रहे हैं, एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी अभी एंजल वन में बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस एंड बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन होने वाली हैं, है ना, और कुछ लॉन्चिंग भी हो गई है कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ, एडवाइजरी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको दो चीज़ें मिलेगी, है ना। इसमें म्यूचुअल फंड में दो टाइप ऑफ मिलेंगे आपको, एक लमसम और एसआईपी। ठीक है, इसमें आप लमसम एसआईपी पे क्लिक करेंगे, दो चीज़ें आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्विटी स्कीम जो है सब अलग अलग ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर ऊपर टैक्स सेविंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा फर्स्ट टैक्स सेविंग है, इसमें जो भी है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको इक्विटी स्कीम्स में आपको जो भी चीज़ें आपको हैं सामने मिल जाएगी। ठीक है, डेप्थ स्कीम जो है उसमें आपको मिल जाएगी चीज़ें, इसमें आप क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोटक का है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एसबीआई, इसमें आपको देख रहे हैं आप 6 मंथ में रिटर्न, 1 ईयर में बीच में आपको दिख रहा होगा ये 6 मंथ, है ना। और इसके बाद ये आप देखें नीचे एस बी आई कॉन्ट्रो का जो है उसमें भी आपको 6 मंथ का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और 3 साल का रिटर्न, आपको 3 ईयर्स का रिटर्न आपको सारा मिल रहा है। इसमें 20% आ रहा है और तीन साल का 22% का रिटर्न आ रहा है। पीजीआईएम इंडिया का जो है रिटर्न 6 मंथ में -4.40 आ रहा है और 1 साल के अंदर में 23.38% और 3 साल में 32% का आसपास रिटर्न आ रहा है। यूटीआई का आ रहा है जो फर्स्ट 1 साल में 9% और 3 साल में 15%। ठीक है, मान लीजिए कोटक इक्विटी का आप करते हैं अगर, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसमें एक लमसम अमाउंट आ रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और सेकंड आ रहा है एसआईपी मंथली। ठीक है, लमसम अमाउंट और एसआईपी दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लमसम में आप एक साथ कोई भी अमाउंट डाल के उसको आप 3 साल या 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी टाइमिंग आपको लगता है उस अमाउंट के हिसाब से आप एक टाइम डिसाइड करके उसके लिए आप पर्टिकुलर उस टाइम के लिए उसको रख सकते हैं। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसमें आप मंथली वॉटेवर, मतलब मंथली कुछ भी अमाउंट 500,000 रुपीज़ से अबव कोई भी अमाउंट आप डाल के उसमें मंथली एक पीरियड ऑफ मंथ आप उसमें दिख रहा है, इतने मंथ के लिए आप इसमें हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्रोसेस आप जैसे कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आप डाल के इसमें एंटर कर सकते हैं। तो आपको डीमेट में रहता है तो डीमेट से हो जाएगा, आपका अमाउंट कट जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोसेस रहता है अकाउंट से भी आपका प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अब अदरवाइज़ अभी ये जैसे एंजल में आप कर रहे हैं तो डीमेट से ही आपका माइनस हो सकता है।
ठीक है। और डायरेक्टली आपके अकाउंट से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस कर देंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसमें म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक आते हैं। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला है ना। आईपीओ के बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आईपीओ अभी कोई भी रनिंग आईपीओ नहीं है, ठीक है। रनिंग आईपीओ में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे आता है तो कोई आईपीओ आता है तो मैं उसमें ऐड करके आपको बता दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आईपीओ लिस्ट रहेगी यहाँ पर, जितने भी आईपीओ लिस्ट में जितने भी आईपीओ आने वाले हैं, करंट रनिंग में चल रहे हैं, उसका लिस्ट पूरा सामने मिल जाएगा। और उसमें यहाँ पर जैसे कोई भी आ रहा है, जैसे अभी LIC का आने वाला है तो LIC पे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा टाइम ड्यूरेशंस में। उस पर आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा तो उसमें अप्लाई नाउ करेंगे। 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट जैसे अपन ऑर्डर बुक करते हैं, इंट्राडे पोजीशन लगाएंगे, वैसे ही आपकी पोजीशन बाय और सेल हो जाएगी, है ना। वैसे वैसे इसमें अपन बाय कर सकते हैं, सॉरी, इसमें आप बाय कर सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। और प्राइस डालने के लिए आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ धीरे से, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा आईपीओ का भी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा इसके बारे में, ठीक है। हमने ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ों को इसमें देखा है ना। अगर कुछ आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको अगर होता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अगर वर्किंग होता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।